एवरीवन। आज संडे है और 9 अगस्त है, शाम के 3 बजे हैं। तो सबसे पहले एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आने वाले सप्ताह में निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल होंगे, मार्केट का क्या रुख रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जो टाइटल दिखाई दे रहे हैं, ये कई बार मैंने आप लोगों को इस पैटर्न के अनुसार समय समय पर सूचित करके बम्पर प्रॉफिट कराया। तो फिर बैंक निफ्टी में बना डोजी और ये फिर बम्पर प्रॉफिट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप लेवल पर नज़र रखिए, आप किसी के बहकाव में नहीं आना, लेवल पर नज़र रखना है बस। अगर आप लेवल पर नज़र रखेंगे तो आपको डेफिनेट प्रॉफिट होगा। चाहे वो कोई मैंने स्टॉक बोला है, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी बोली है, समय समय पर आपको एडवांस में आके और बम्पर से बम्पर प्रॉफिट करवाया। तो चलो आप डायरेक्ट हम इसके ऊपर आते हैं। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हमारे आने वाले सप्ताह में क्या रुख रह सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम निफ्टी के एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये चार्ट क्या बोल रहा है। इसके अनुसार थोड़ा सा हम पहले निफ्टी का देखेंगे। इसके अनुसार कि देखिए कितना बड़ा ये चैनल, कमाल तो ये कर ही रहा है। बाकी तो देखिए कितना बड़ा चैनल बन रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको अगर इसको करते हैं तो ये यहाँ आ रहा है। और एक छोटा, बिल्कुल पहले मैं छोटे से शुरुआत करता हूँ कि आने वाले सप्ताह में कि हमारे क्या लेवल हो सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटा चैनल बना हुआ है, इसको ही हम अगर नज़र में रखेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और उसके बाद हमारा लेवल कौन सा ब्रेक करेगा तो कौन सा लेवल आ सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और देखिए अगर इसको करते हैं तो यही निकल के आएगा, और अगर हम इसको अगर करते हैं तो भी यही निकल के आएगा। क्या इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जंक्शन बन रहा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, जहाँ से ब्रेक डाउन हो गया तो अब की बार निफ्टी नहीं बचेगी। और वो लेवल क्या निकल के आएंगे वो अभी हम चर्चा करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इस पर हम फिर 1 घंटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। पहले इसका आइडिया ले लेते हैं। देखिए पहले तो अगर इसको क्रॉस करता है तो कहाँ तक जा सकता है, कौन सा लेवल, 11,255 से 265 के अबाउ। अगर क्लोजिंग या मेन लेवल हम बाद में बोलेंगे, एक बार हम चार्ट पैटर्न के अनुसार कर लेते हैं तो कहाँ तक जा सकता है। वही जो अभी रिसेंटली जो हाई किया था 11,337 से लेकर और 350 के 377 के बीच में। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये क्या लेवल है, ये 11,000, ये जो लेवल, ये जो अगर इस ड्रा लाइन को ब्रेक करता है तो कहाँ तक आ सकता है, 11,106 से और 11,006, तो यहाँ तक। अब लेवल कौन कौन से ब्रेक करेंगे तो हम पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। कि देखिए पहले तो मैं आपको बहुत ये छोटा जो चैनल बन रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये देखिए बहुत ही, और इतनी टाइट रेंज में, वो भी बैंक निफ्टी, अभी निफ्टी की बात कर रहे हैं, फिर बैंक निफ्टी की भी बात करूंगा मैं। तो देखिए ये निकल के आएगा हमारा वही 11,250 के अराउंड। ये एक्चुअल फिगर नहीं होते हैं, एक आइडिया है कि यहाँ से यहाँ तक का सराउंडिंग एरिया, मतलब लगभग बोलते हैं हम। और ये भी यहीं निकल के आएगा। और दूसरा, अगर ये कौन सी लाइन ब्रेक करेगी तो कहाँ तक आ सकता है, वो भी मैं आपके सामने अभी चर्चा करेंगे कि कौन से लेवल ब्रेक करेंगे तो कहाँ तक आ सकते हैं। पहले तो ये ड्रा लाइन ये ब्रेक करेगी तो हम कहाँ देखेंगे, ये कौन सा है, 11,178, मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं इसके अनुसार। फिर हम लेवल पर चर्चा करेंगे तो ये इस लेवल को जो है ना टच करने के लिए आ सकता है 11,100 समथिंग। और उसके बाद फिर ये इस लाइन को टच करने के लिए आ सकता है ये 11,084। और ये देखिए इसको भी हम अगर करते हैं ड्रा तो ये भी यहीं ये मिलन होता है, बिल्कुल परफेक्ट है, यानी यही जंक्शन बनता है। तो ये लेवल भी इसके लिए महत्वपूर्ण आ गया, 11,250 के अराउंड, 5-10 पॉइंट ऊँचे, 5-10 पॉइंट अप या डाउन। तो ये आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगा। तो दोस्तों,
अब हम बैंक निफ्टी के एक बार चर्चा करते हैं, फिर लेवल पाएंगे। ये बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखिए कि इसका जो चैनल बन रहा है वो ये बन रहा है, और ये कौन सा निकल के आएगा, ये 21,600 के आसपास है, और एक ये निकल के आएगा छोटा बिल्कुल ये। इससे जिस साइड भी ये बाहर जाएगी बैंक निफ्टी, वन साइड मूवमेंट देगी। और देखिए कि इसमें डोजी भी बना है थर्सडे को। डोजी का मीनिंग होता है कि ओपन और क्लोजिंग एक ही आसपास हो तो वो डोजी होता है, यानी उसको कहीं दिशा नहीं मिल रही है। और कमाल देखिए, बैंक निफ्टी मैंने पहली बार काफ़ी महीनों के बाद पहली बार 300 पॉइंट की रेंज में काम किया है फ्राइडे को। नहीं तो फ्राइडे को तो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। तो देखिए अब ये जो है ना, यही जंक्शन बन गया है। तो इस लेवल को ये 21,940 के अराउंड है, अभी परफेक्ट नहीं है। और इसके लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो ये कहाँ तक जा सकता है वो मैं आपको अभी अवगत करा देता हूँ। ये देखिए इसकी यहाँ तक जाने की संभावना है, कहाँ तक, ये लगभग 22,000 समथिंग। और यहाँ से भी करते हैं तो ये भी यहीं से निकल के आता है, सेम ही निकल के आते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर इसको हम ड्रा लाइन करते हैं तो इससे भी देखिए यही निकल के आता है, कौन सा, ये। तो इसको ब्रेक करेगा तो ये यहाँ तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लेवल पर चर्चा करते हैं। और ये डेली के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डेली में भी आप देखिए कमाल जो है ना हो रहा है कि बैंक निफ्टी में इतने टाइम से कितनी टाइट रेंज में चल रही है, ये हम देख सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें, ये छोटे टाइम फ्रेम में छोटे हमारे चैनल को देखें तो ये कितना टाइट रेंज में 1 2 3 5 दिन से। तो जिस साइड में ब्रेक करेगा वन साइड अप जाना चाहिए, इस साइड में करेगा तो इस साइड में, और डाउन साइड में करेगा तो डाउन साइड। और लेवल क्या निकल के आएंगे वो हम देखते हैं। ये लेवल हमारा यहाँ जो है निकल के आ सकता है अगर इसको ब्रेक किया तो, और दूसरा लेवल हमारा ये निकल के आ सकता है। और अप साइड में, अप साइड के अंदर हमारा लेवल ये निकल के आएगा, ये लगभग 23,000 के आसपास। चलो अब हम बात करते हैं पहले निफ्टी के लेवल की। देखिए अगर निफ्टी स्पॉट, अच्छा इससे पहले लेवल बताने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आने वाला सप्ताह तेजी मंदी दोनों साइड में रहेगा। एज पर एस्ट्रोलॉजिकल तेजी मंदी दोनों साइड में ही रहेगा। बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी की संभावना एज पर एस्ट्रोलॉजी दिखाई नहीं देती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल एक आइडिया है, कोई उसका परफेक्ट डेट और टाइम फिक्स नहीं होता। और देखिए एक बात और बता देता हूँ, अभी फ्राइडे को सबसे कम वॉल्यूम थी, हमारे पूरे वीक में सबसे कम वॉल्यूम थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो ये एक तरह से ये लगा लियो कि इतनी टाइट रेंज में ये तूफान आने से पहले की शांति है। किसी भी साइड में एक बड़ा मूवमेंट आने की पूरी संभावना है, उसके लिए आपके पास है। तो ये दो बातें भी हो सकती हैं, मार्केट बार बार करेक्शन कर रही है लेकिन फिर वापस घूम जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह अच्छी तरह दिल में सभी को ये बैठा के कि मैं नीचे आएंगे हम और फिर वापस रिवर्स कर देंगे। तो ऐसे जो है ना करके हो सकता है ये अगस्त का 2nd वीक में निकाल दें। लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजिकल मैं एडवांस में बता दूं कि 22 अगस्त के आसपास 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मार्केट अगर ऐसे ही चलती रही तो फिर करेक्शन की संभावना है ही है, नहीं तो सितंबर में इसको कोई नहीं बचा सकता, आप याद रखना। और कई बोलते हैं कि जैसे भाई आप भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाओ। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोला कि जो है ना ये होगा 6,000 आएगा या 15,000 आएगा। मैं आपको लेवल बोलता हूँ और हर लेवल पर आपको प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है ये मेरा बिल्कुल कम से कम 20-30 बार प्रूफ है। जहाँ से 100% बोला वहाँ से बाइंग भी आई और वहाँ से सेलिंग भी आई। तो ये होती है एनालिसिस, ये नहीं कि 6,000 बोल दिया और टोपी पहना दी लोगों को और स्मॉल ट्रेडर को लूटने की योजना बना ली बहुत बड़ी। चलो अब देखिए, इसका मतलब यह है कि जो अगर मंदी इन्होंने करनी है तो अभी ये माल चिपका रहे हैं कि अभी मंदी दिखा रहे हैं कि डाउन आएगी फिर ऊपर आ जाती है। किसी दिन अगर मंदी आएगी ना तो मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, गैप डाउन ओपन होके फिर वो कंटिन्यू फिर डाउन ही डाउन चलती जाएगी। फिर वहाँ लोग जो है ना क्या सोचेंगे कि ऐसे ही होती रहती है, गैप डाउन होती है और फिर वहाँ से रिवर्स मार देती है। तो उस चक्कर में बुरी तरह फंसेंगे। तो इस बात के लिए आपको क्या देखना है, आपको लेवल देखना और कुछ नहीं देखना।
अब निफ्टी के लेवल के ऊपर आते हैं हम। निफ्टी अगर 11,000 255 पे या 264 इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है, ये पूरी वीकली का मैं लेवल बताऊंगा और बाकी मैं वीडियो बाद में कब बनाऊंगा अभी बोलता हूं। तो 11,297 से 11,317 ये पहला पड़ाव आएगा हमारा। उसके बाद जो अभी रिसेंटली हाई बना वहां तक जा सकती है, कौन सी 11,337 मेरा जो अभी निकल के आ रहा है 11,337 और 11,377। जिस दिन इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज कर दी फिर आपको वहां से मिनिमम 70 to 100 पॉइंट और मिलने की संभावना है, लेकिन सस्टेंड या क्लोज होनी चाहिए, स्पाइक नहीं होनी चाहिए। और डाउन में कौन सा है, डाउन के अंदर 11,186 से एक आपको छोटा सा लेवल है, इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज करती है तो 11,142 140 कह लें या 144 निकल के आता है। अगर 11,144 के नीचे सस्टेंड होते हैं तो डायरेक्ट 11,109 और उसके बाद अगले दो लेवल हैं इसको जब ब्रेक कर दिया तो 11,064 है 11,044। जिस दिन इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी बियर अपर एंड मोर डाउन साइड है। और कहाँ तक है, एक बीच का बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है 11,006 है और 10,988। इसके नीचे अगर जिस दिन क्लोज हो गई सस्टेन हो गई फिर कम से कम 100 पॉइंट डाउन जाने की संभावना रहेगी। बीच के लेवल हम बाद में बोलेंगे, यानी 10,917 और 10,882। अब अबाउ का बोल ही दिया। अब बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए दो लेवल याद रखो आप, जिस साइड में अप जाने सस्टेन या क्लोज हो जाए, कौन कौन से, एक तो ये लेवल है हमारा 21,940 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो एक छोटा सा लेवल जो निकल के आएगा 22,055। और ये मुझे लगता नहीं कि यही आएगा, लेकिन जब ये क्रॉस करेगा ना, क्योंकि ये हमारा एक डोजी का पैटर्न है, ये क्रॉस करेगा तो डोजी से बैंक निफ्टी में 300 से 500 पॉइंट मिलते हैं और निफ्टी में 70 से 100 या 150 पॉइंट मिलते हैं। तो अबाउ में कहाँ तक जा सकती है, अगर 22,125 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर डायरेक्ट 22,420 और 22,660 और 22,855 और 23,122 ये हमारे लेवल होंगे। यानी इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो वहाँ से हमें 400, 500 या 800 पॉइंट मिलने की संभावना है। और डाउन में कौन सा है, 21,640 के नीचे 21,540 और मेन महत्वपूर्ण लेवल कौन सा, इंपॉर्टेंट लेवल वो याद रखना 21,440 से 21,360। इसके नीचे जिस दिन सस्टेन या क्लोज होगी आपको मिनिमम 300, 500 या 800 पॉइंट मिल सकते हैं। कौन सा लेवल निकल के आएगा, अगला डायरेक्ट हमारा 21,555 है या 21,208 है और 20,878 है। ये लास्ट महत्वपूर्ण लेवल होगा बुल्स के लिए, लास्ट होप होगी। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो मोर डाउन साइड है, फिर बियर अप एंड। तो आज के हम लेवल की यही चर्चा करते हैं और कल वीडियो नहीं बनाऊंगा, मंडे को मॉर्निंग में या ट्यूसडे को मॉर्निंग में या थर्सडे को मॉर्निंग में बनाऊंगा। और बीच में अगर ज़रूरत हुई कोई लेवल इंपॉर्टेंट आए तो बीच में आके भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम लोगों को स्टॉक नहीं चाहिए, गर्म कोई चटपटा मसाला चाहिए, जोक चाहिए या फिर ड्रामा चाहिए। क्योंकि मैंने इतने फंटास्टिक लेवल दिए हैं, कल जो मैंने बनाई जो वीडियो दो स्टॉक की, JSW और टाइटन की, और पहले जो टाइटन के बारे में बोला वहाँ से प्रॉफिट भी हुआ तो वहाँ से मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो अब एक बार और बनाऊंगा स्टॉक की, फिर भी इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आपकी मर्जी। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप बेनिफिट में रहिए, लेकिन आप इंटरेस्ट लोगे तभी ये संभव हो पाएगा। आपका सहयोग और प्यार ही मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। अगर आप मेरे व्यूज़ को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी करके, रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका, लॉस होगा तो आपका होगा।
थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।